देखो, कैश बुक 11th अकाउंटेंसी क्लास 2, फर्स्ट क्लास में आपने सिंपल कैश बुक देखी जिसमें एक ही कॉलम था कैश का, कैश आ रहा है कैश जा रहा है बस। डिस्काउंट की भी एंट्री कहां जा रही है? जर्नल, क्योंकि उसमें कॉलम ही नहीं है डिस्काउंट का, सब एंट्री कहां जा रही है? जर्नल। कैश बुक में सिर्फ कैश आया और गया। अब अपा इसमें एक डबल कॉलम की कैश बुक बनाते हैं। डबल कॉलम की कैश बुक में क्या होगा? दो कॉलम होंगे, एक कैश का और दूसरा किसका? बैंक का। कैश का और बैंक का दो कॉलम होंगे। देखना कैश बुक कैसे बनेगी। कैश बुक कॉलम देखना, डेट, पार्टिकुलर्स, ये साइड आपको पता है कौन सी है? रिसीट की। ये वोचर नंबर और लेजर फोलियो खाली पड़े रहेंगे। एक कॉलम कैश का और एक कॉलम किसका? बैंक का। फिर ये सारे कॉलम दोबारा से, डेट, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो खाली पड़े रहेंगे। एक कॉलम कैश का और एक कॉलम किसका? बैंक का। ये बनेगी अपनी कैश बुक। ये थोड़े दो कॉलम तो वेस्ट ही है, लेजर फोलियो और वोचर नंबर। जैसे मान लो अपन ने किसी से सामान खरीदा, परचेज किया, तो वो बिल देगा ना अपने को, बिल, तो बिल नंबर लिखा जाता है किसमें? वोचर नंबर में। लेजर के कौन से पेज पे वो एंट्री हुई है वो लिखा जाता है लेजर फोलियो में। प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम आते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो ये यूं ही ब्लैंक पड़े रहते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूं। इसमें दो कॉलम कौन कौन से हैं? सिंपल वाली में तो सिर्फ कैश कैश का था, यहां पे एक कॉलम और किसका आ गया? बैंक का। कैश के साथ किसका? बैंक का। क्योंकि आज के टाइम में बैंक की एंट्री ना हो ये पॉसिबल नहीं है। बैंक की एंट्री इज ऑलवेज देयर, वहां होंगी, तो बैंक की एंट्री भी इसी के थ्रू रूट होगी। पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, तो डिस्काउंट की एंट्री कहां जानी है? जर्नल में। ओके, ओपनिंग बैलेंस लिखो। मान लो 1 अप्रैल 24 को अपा ने बैलेंस बचा हुआ पिछले वाला लिखा, कैश में बचे पड़े हैं 40,000। बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है कि बैंक से आपने फालतू निकाल रखे हो, फिर तो ये बैलेंस किधर आएगा? इधर, लाइबिलिटी। लेकिन अक्सर बैंक में भी हमारे जमा ही होते हैं। मान लो बैंक में हमारे कितने पैसे पड़े हैं? 10। एसेट, एसेट्स, जमा पैसे। ये दोनों बैलेंस क्या बताते हैं? ये दोनों बैलेंस ये एसेट्स बताते हैं। हमारे पैसे पड़े हैं, तिजोरी में पड़ा है कैश और बैंक में पड़ा है बैंक बैलेंस। क्लियर? देखो, पैसा कैश या बैंक आएगा जाएगा तो क्या एंट्रीज होंगी? देखो, देखो मान लो मैं कहता हूं गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू राम। राम को सामान बेचा 40,000 रुपए का। राम को सामान बेचा 40,000 रुपए का। हाँ जी, कहीं लिखा कैश बेचा, नेम दे रखा हो तो आप समझ लो ये क्या है? उधार सेल है, क्रेडिट सेल है। इसकी क्या एंट्री होगी? जर्नल में। क्या एंट्री होगी जर्नल में? आप करेंगे राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 40। हाँ, अगर पेपर में नाम ना दे रखा हो ना, सिर्फ ये दे रखा हो गुड सोल्ड, तो मान लो कैश ही है। या लिखा हो गुड सोल्ड टू राम बाय कैश, फिर तो कैश वर्ड बोला ही है, फिर तो कैश बेचा है। कैश वर्ड नहीं दे रखा, नेम दे रखा है पार्टी का, तो समझो क्या ये? क्रेडिट। अब राम को सामान बेचा 40,000 रुपए का, बेच दिया। अब ये बेचा है मान लो 2 अप्रैल को। 5 अप्रैल को कहता है चेक ऑफ ₹39,000 रिसीव इन फुल सेटलमेंट।
फ्रॉम राम एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड टू बैंक इमीडिएटली। ये चेक अपन ने उसी वक्त बैंक में जमा करवा दिया। ये चेक अपन ने उसी वक्त कहां जमा करा दिया? बैंक में। चेक आया कितने का? 39। लेने कितने थे? 40। बंदा कहता है जी 1000 रुपए तो छोड़ दो, छोड़ दिया। 39 का चेक दे गया और आपने बैंक में जमा करवा दिया। जर्नल में करते तो क्या करते? जर्नल में करते एक ही एंट्री करते, कंबाइन। तो आप कहते बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बैंक बैलेंस? 39। एसेट्स है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लॉस हो गया, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 1000 टू राम। राम से लेने कितने? सही है। अगर मैं इसकी दो एंट्री तोड़ दूं, इसको कंबाइन ना करके, ये तो होगी कंबाइन एंट्री, अच्छी एंट्री। लेकिन इसकी बजाय इसकी दो अलग अलग एंट्री हो सकती है। क्या? चेक आया, कितने का चेक आया? 39। किससे आया? राम से। 39। दूसरा पार्ट, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपए। असेट कम होगी, राम डेटर था। कितनी कम होगी? 60,000 रुपए। दो एंट्री कर दूं डिवाइड करके तो कोई दिक्कत है? एक एंट्री कंबाइन वाली ये होती है, ये ना करके इसकी जगह क्या कर दूं? सेपरेट एंट्री। कौन सी? चेक आ गया 39, बैंक में जमा करवाया, अलग। लॉस वाली एंट्री अलग। इसको मैं किस में ले जाऊं? कैश बुक। कैश बुक। इस एंट्री को कहां ले जाऊं? कैश बुक। कौन कौन सा कॉलम होता है? कैश का और बैंक का। कैश का और बैंक का। हाँ जी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, डेबिट साइड। तो आप यहां पे बैंक, कैश की जगह बैंक बढ़ है, और क्या? कितने रुपए? टू में क्या लिखूं? टू राम। बस कैश देता वो तो मैं कैश काउंट डेबिट टू राम वाली एंट्री कैश बुक में ले जाता, तो वहां पे बैंक बैलेंस वर्ड लिख दिया, क्योंकि कैश ना होके बैंक में पैसा बढ़ा है। कितने रुपए? 39,000 टू राम। बैंक बैलेंस बढ़ गया। यस। ये वाली एंट्री तो उड़ा दो अब, क्योंकि ये तो कहां आ गई? तो कैश बुक में आ गई। इसको जर्नल में करने की जरूरत है दो दो बार? ये तो कहां आ गई? सीधा ही। ये तो सीधा ही कैश बुक में आ गई। इसका मतलब ही क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ये एंट्री किस में पड़ी रह जाएगी आदि? जर्नल में। जर्नल में। इन, समझ गए? क्योंकि ये दो बार करने का फायदा नहीं ना। एक बार जर्नल में करूं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, फिर मैं कैश बुक में लिखूं टू राम, दो दो बार ना। वो एंट्री अपने को जर्नल में नहीं करनी जो कैश और बैंक की है। वो कहां जाएगी? सीधा ही कैश बुक। जो बच गई, जो कैश बैंक की नहीं है, वो एंट्री कहां बची रहेगी? जर्नल में। समझे? मैंने कल भी बताया था आपको कि कुछ बढ़िया बुक राइटर क्या करते हैं, यहां पे कॉलम और बनाते हैं। किसका? डिस्काउंट का, डिस्काउंट अलाउड का। वो कहते हैं जर्नल में भी क्या जरूरत है करने की साहब। ये कंबाइंड एंट्री देखो, बैंक बैलेंस 39, 1000 रुपए छोड़ दिए राम को। कितने लेने थे राम से? 40। वो कहते हैं कि यहां पे 1000 रुपए कौन से कॉलम में लिख दो? डिस्काउंट। सारी पिक्चर यही क्लियर हो जाएगी कि किसी राम नाम के आदमी से लेने थे 40, 1000 रुपए डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 39 का चेक आ गया। समझे? फिर जर्नल में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप हर लेवल में जाओगे, जैसे मान लो सीए करते हो आप कल को, तो वहां हर क्वेश्चन में डिस्काउंट कॉलम बनाया जाता है, और सही भी है। जर्नल में ढूंढते फिर आधी एंट्री, पर आपकी +1 की बुक्स में डिस्काउंट कॉलम नहीं बना हुआ, इसलिए एंट्री कहां पड़ी रहती है? जर्नल में। हाफ। समझ आया? बोलो कोई डाउट? अब सुनना। अब अगर मैं ये कह दूं
कोई सुरेश नाम के आदमी से 10,000 रुपए लेने थे। 5 अप्रैल को चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश। सुरेश से चेक कब आया? 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को अबव चेक ऑफ सुरेश डिपॉजिटेड टू बैंक। भैया बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा ना जब चेक बैंक में दे के आओगे। मेरी जेब में ही पड़ा रह गया चेक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं। जब चेक जमा कराओगे बैंक में तो ही बढ़ेगा ना बैंक बैलेंस। कुछ ना बोले तो मैं मानता हूं उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, चेक आया साथ के साथ बैंक में जमा करा दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ा दो। लेकिन यहां तो पिक्चर क्लियर है। चेक कब आया? 5 को। जमा कब करवाया बैंक में सुरेश का चेक? 7 को। 5 तारीख को क्या एंट्री करोगे जर्नल में? बैंक बैलेंस ना बढ़ाओ, क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड डेबिट। कितने रुपए? 10,000 टू सुरेश। क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी? कहां से आएगी? क्या कैश या बैंक इन्वॉल्व है? नहीं, ना कैश बढ़ा ना बैंक बढ़ा ना घटा। ये एंट्री जर्नल में आएगी बस। किसमें पड़ी रहेगी? जर्नल में। लेकिन जब चेक जमा करवा दिया 7 अप्रैल को, बैंक में जमा करवा दिया, तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा? यस। बैंक द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10,000 टू। ये चेक इन हैंड चला जाएगा, चेक इन हैंड खत्म। ये एंट्री आएगी कैश बुक में? आएगी, क्योंकि इससे क्या बढ़ रहा है? इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। ये एंट्री 7 तारीख को कहां आएगी? कैश बुक में। 7 अप्रैल को क्या लिख देना? देखो आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड गया, खत्म, बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ गया बैंक अकाउंट? 10,000 बढ़ गया। 2 में क्या लिखूंगा? चेक इन। किसी को डाउट? चेक इन हैंड। समझ आया? जब चेक आया उसकी एंट्री तो चेक इन हैंड टू सुनील या सुरेश जर्नल में। जब वो चेक जमा करवाया, चेक गया, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक बैलेंस बढ़ा ना। जहां बैंक इन्वॉल्व हो गया तो डबल कॉलम वाली कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दो, बढ़ा दो बैंक बैलेंस टू चेक इन हैंड। 10,000 बैंक बैलेंस बढ़ गया। बोलो। एक और प्रॉब्लम, क्या? कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज होती है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश और बैंक दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट आर अफेक्टेड। कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा? जो अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, या तो पैसा बैंक में जमा करवाने वाली या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकालने वाली, या तो जमा कराने की बैंक में कैश या कैश निकाल के दुकान पे लाने वाली। ये एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों तरफ होगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी, कैश एंड बैंक। चलो बताओ, मैं कह रहा हूं बैंक में 5,000 रुपए जमा करा दिए, जर्नल करो। बैंक में 5,000 रुपए जमा करा दिए, 8 अप्रैल की बात है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश क्या होगा? कम, दुकान पे कैश कम, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 5,000। कैश व्हाट गोज आउट, गया कैश, असेट कम होगी। कैश अकाउंट कितना? 5। अब ध्यान से देखो, बड़ा क्या? बैंक बैलेंस। कम क्या हुआ? कैश। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट है। बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो क्या? 5,000 लिखें। नाम कौन सा आएगा? एस्पेक्ट नीचे वाला। नीचे वाला क्या? टू कैश, टू। समझ गए? आगे चलो। कैश क्या हो रहा है? कैश
कैश क्रेडिट हो रहा है ना, कम हो रहा है कैश क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में आएंगे 5,000, कैश के क्रेडिट में कैश कम हो गया 5। नेम कौन सा आएगा, ऊपर वाला, क्या आएगा यहां पे भाई, बैंक। समझ आई कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी ब्रैकेट में सी लिख दो, ये बताने के लिए इट्स द कॉन्ट्रा एंट्री। या फिर वो लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है ना, इसमें लिख दिया करो कॉन्ट्रा सी। सी इस एंट्री के आगे, ये 5,000 बैंक में लिखा है, 5,000 कैश में कम हुआ है, यहां आ गया बाय बैंक, यहां आ गया टू कैश। कॉन्ट्रा ब्रैकेट में ना लिख के कौन से कॉलम में लिख दो, लेजर फोलियो के। याद दिलाना है कि इट्स द कॉन्ट्रा एंट्री। बोलो, चलो बताओ। 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज, दुकान के यूज के लिए कितने रुपए निकाल लिए, 2,000 बैंक से निकाल लिए 2,000। दुकान पे कैश आएगा, आएगा ना, यस। दुकान का कैश बढ़ेगा कितने रुपए, 2,000। 2 बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक द गिवर कह लो, बैंक। ये भी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा। ध्यान से करो, कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट में आएगा 2,000, कैश के डेबिट में 10 अप्रैल। क्या लिखूं, टू बैंक अकाउंट, यहां पे कॉन्ट्रा, ठीक है। बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है 2,000, बैंक के क्रेडिट में लिखो 2,000। 10 अप्रैल को क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 2,000। बोलो, समझ आ गई कॉन्ट्रा एंट्री, बिल्कुल ही सिंपल है। समझ आई, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ इफेक्ट आएगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर, चेक इन हैंड का समझ आया। अगर मान लो मैं आपको किसी क्वेश्चन में कहूं, लो 11 अप्रैल को कहता है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स 6,000, नीचे कुछ भी नहीं है, इस चेक को कब बैंक में जमा करवाया कुछ भी नहीं है, तो क्या ज्यूम कर लो, सेम डे में जमा करवा दिया है। आपको क्या ज्यूम करना है, एज्यूम टू बी डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। क्या मान लेना है, सेम डे में बैंक में चेक जमा कर दिया, कितने रुपए का, 6,000। नैतिक एंट्री करवाओ, चेक आया एक्स से, उसी दिन जमा कर दिया बैंक में, क्या एंट्री होगी, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू एक्स 6,000, सही है ना। आगे डेट दी हो तो समझो उसी दिन जमा करवा दिया। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हां बढ़ेगा, क्या कर दूं, 2x। कितना बढ़ेगा बैंक बैलेंस, बोलो, समझ आया, कोई भी डाउट। लेकिन 13 तारीख को बैंक से फोन आया, सर आपने जो चेक जमा करवाया था ना एक्स का, इट हैज बीन डिसऑनर, बाउंस्ड, एक्स का अकाउंट खाली है। हमने तो सोचा आ ही जाएंगे पैसे, चेक आया, अपन ने बैंक में जमा करवाया, अपन ने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये सोचते हुए कि पैसे आ ही जाएंगे एक्स से। कब एंट्री कर दी है, 11 अप्रैल को। लेकिन 13 अप्रैल को बैंक से फोन आया कि एक्स का चेक क्या हो गया है, डिसऑनर्ड, या इसे लोकल लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं, बाउंस्ड हो गया है, फेल हो गया है। तो बैलेंस जो बढ़ाया उसे क्या कर दो, काट दो। बैंक बैलेंस बढ़ाना ठीक है क्या, कैंसिल, आप वापस एंट्री उल्टा कर दो, जो बैंक बैलेंस बढ़ाया था उसे क्या कर दो, घटा दो, जो बढ़ाया है वो कैंसिल, और एक्स का खाता वापस से क्या कर दो, डेबिट। एक्स के पैसे खाते में से उड़ाए थे, वापस डेबिट एक्स से लेने हैं, बैंक बैलेंस घटा दो। हां जी जितेश, कहां एंट्री करूंगा इसकी, करूंगा बैंक में। बैंक अकाउंट क्या हुआ है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम क्या आएगा, एक्स। बैंक के क्रेडिट में 12 तारीख को क्या एंट्री जाएगी,
12 अप्रैल को क्या एंट्री जाएगी, बाय एक्स, बाय एक्स। बैंक बैलेंस कितना कम हो जाएगा, 6। बोलोगे डाउट? एक कस्टमर सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डाल गया, बाद में मुझे बैंक से मैसेज आया तो पता लगा अच्छा वही पैसे डाल गया, क्या अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आर बैंक अकाउंट बाय, हमारा कस्टमर है जिसका नाम है वाई, वाई डाल गया कितने पैसे, 6 या 8,000। किसी के अकाउंट से आप निकाल नहीं सकते, किसी के अकाउंट में जमा तो कर सकते हो। मैंने फोन किया था भाई को, पैसे तो दे दे यार, वो सीधा मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये जमा कर गया, क्या होगा बोलो? बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, हाँ, सीधा अकाउंट में जमा हुए बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और कस्टमर वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा, कम, असेट क्या हो जाएगी, कम, वाई का अकाउंट कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, ऐड। तो कहां एंट्री करूं इसकी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट होगा, नेम कौन सा आएगा, वाई का, तो आप इधर क्या एंट्री करेंगे, टू वाई, बैंक बैलेंस कितना बढ़ जाएगा, 8,000। समझ आ गई बात? कस्टमर सीधा अकाउंट में पैसे डाल गया, सही है। चलो एक और एंट्री बताओ, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम आर अकाउंट, बैंक ने हमारे अकाउंट से कोई चार्जेस या कोई ब्याज काट लिया 500 रुपए, बैंक ने इंटरेस्ट काटा है, चार्ज किया है, या एटीएम चार्जेस या कोई और चार्जेस काटे हैं, तो एंट्री क्या करोगे, हमारे लिए क्या ये एक्सपेंसेस, हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जिस चीज के भी काटे। टू क्या करूंगा, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, आपके अकाउंट से काट लेगा बैंक, अगर 50,000 पड़े थे काट लिए 500 रुपए, 49,500 रह गए, तो टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट। एंट्री करवाओ कहां होगी, चार्जेस या इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है तो हमारे लिए क्या, इट्स एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया, टू क्या करेंगे, बैंक 500 रुपए, सही है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, यस, कैश तो नहीं दिया, खाते से कट गया, बैंक बैलेंस कम हो गया 500 रुपए, तो बैंक चार्जेस डेबिट, तो बैंक बैलेंस क्रेडिट है ना, बैंक के क्रेडिट में लिखोगे, कितने पैसे लिखोगे, बैंक के क्रेडिट में, बाय, बाय बैंक चार्जेस कह लो या इंटरेस्ट कह लो, कितने कट के खाते से, 500, 500 बैलेंस कम हो गया ना, उल्टा कर लो, उल्टा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें 700 रुपए क्या दिया, इंटरेस्ट, हमारे जमा पैसे पे बैंक ने हमें क्या दिया, इंटरेस्ट, इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितने रुपए, 700। इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम, ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो आप इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, 700 रुपए क्रेडिट, सही है ना, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, अलाउ किया है, तो आप इधर क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट, 700 रुपए बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बोलो समझ आया। एंड में क्या लगाना है आपने, टोटल, एंड में बस टोटल लगा दो। कैश में तो हमेशा ये सेट ज्यादा आएगी, 42, इधर भी कितना आना चाहिए, 42, काटो, लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितने बच गए, 37, 42 था डेबिट में, क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में सिर्फ 5,000, तो 37,000 क्या बच गया, कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस देखो 10 पहले था, 5,000 और आया, 6,001,
8,001 701 करो, कितना हो गया, करो, करना। 10,005 15 6 21 और 8 29 700 29,700। इधर भी कितना आना चाहिए, 29,700। 2,000 रुपये कम कर दो, 6,000 रुपये कम कर दो, 500 रुपये कम कर दो, कितना बैलेंस आ गया, 21। समझ आया। बैंक में तो ऐसा भी हो सकता है ये साइड ज्यादा आ जाए। मान लो मैं कहता हूं बैंक में चेक दिया हमने, किसको, टी को, चेक दिया टी को 30,000 रुपए का, बैंक ने 30 दे दिए, तो क्योंकि अच्छे कस्टमर हो आप बैंक के, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कर देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितने पड़े हैं उससे ज्यादा भी पेमेंट कर देता है। इस साइड ज्यादा है, देखो कितना है, 30 + 2 + 6 + 500, 38,500, 38,500। काटो इसमें से 10,000, 5,000, 6,000, 8,700, यानी 8800 कौन सा बैलेंस है, राइट साइड ज्यादा है। आपने फालतू निकाले हैं तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस जितने थे उससे ज्यादा बैंक से ले लिए। क्या बैंक दे देता है ज्यादा, यस। बैंक मैनेजर की थोड़ी पावर होती है, 15-20 हजार तक ओवरड्राफ्ट चल जाता है, बाद में आपसे अच्छे इंटरेस्ट के साथ लेगा, ठीक है ना, मोटा ब्याज लेगा आपसे। पर नए खिलाड़ी को नहीं देता ओवरड्राफ्ट, भाग जाए कल को। अगर आपका पुराना अकाउंट बैंक में चल रहा है, आपने ज्यादा का चेक काट दिया, मेरे अकाउंट में लाख रुपया पड़ा है, मैंने चेक एक 20 का काट दिया, बैंक दे देगा एक 20,000 का, क्या हो जाएगा मेरा, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बैंक मुझसे ले लेगा कल को इंटरेस्ट के साथ। यानी मैं ये कहना चाहता हूं बैंक में तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, जैसे ये मैंने करके दिखाया। कैश में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं, कैश तो हमेशा जीरो होगा या कुछ ना कुछ बचेगा, कैश आपके पास बचेगा कुछ ना, क्योंकि जितना कैश आप उससे ज्यादा कैश किसी को दे नहीं सकते। बैंक में जितना पड़ा है उससे ज्यादा जरूर दे सकते हो, बैंक जेब से दे देगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अगले साल बैलेंस कैसे लिखोगे ये दोनों, अगले साल की कैश बुक बनाओगे, जब अगले साल की कैश बुक कैसे बनाओगे, कॉलम कैश का और बैंक का, कैश का और बैंक का लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में तो पिछले साल के बचे पड़े हैं कितने, 37,000, किधर लिखोगे, इधर लिखोगे। लेकिन बैंक में बचे नहीं पड़े, बैंक में तो क्रेडिट साइड ज्यादा थी, कितनी थी क्रेडिट साइड, 38,500, डेबिट साइड छोटी थी तो 8800 का क्या आ गया, ये ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कौन सी साइड ज्यादा आई है, क्रेडिट साइड ज्यादा आई है, तो इसको किधर लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने रुपए, 8800। किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बोलो। ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी किधर लिखा जाएगा, इस साइड। और कैश एक असेट है, बचा हुआ कैश, वो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड, सही है, ओपनिंग बैलेंस, क्लियर। ये ना बराबर करने के लिए रिवर्स साइड लिखा जाता है, जैसे कैश 40 था, 2 आ गया 42 हो गया, गया कितना, सिर्फ 5,000, तो बराबर करने के लिए उल्टी साइड लिख दिया। डेबिट में था 42, क्रेडिट में कितना था 5, अच्छा सा नहीं लगता कि इधर 42 इधर 5, इक्वल करने के लिए अपन ने क्या लिख दिया, 37 इधर लिख दिया, ताकि दोनों साइड बराबर। वरना है कौन सी साइड ज्यादा, डेबिट। ये कौन सा बैलेंस है, 37 डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है। अगले साल ये ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस है, बचा हुआ कैश, ठीक। लेकिन बैंक में कौन सी साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट, डेबिट साइड छोटी है, तो ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इट्स अ लायबिलिटी। तो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा,
ये क्रेडिट साइड में जाएगा 8800। बोलो कोई डाउट? समझ आया? चलो नैतिक और एंट्री बताएंगे एक। मैं कहता हूं बैंक से पैसे निकाल ले 3000 घर में यूज के लिए। बैंक से 3000 रुपए निकाल के ले गया प्रोप्राइटर घर के यूज के लिए, तो करवाओ एंट्री। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस क्या होने वाला है? बैंक बैलेंस कम होने वाला है। तो क्या करेंगे इधर? बाय ड्रॉइंग। कितने रुपए? ये कॉन्ट्रा नहीं है, ये दुकान पे नहीं आए। दुकान पे आते ना तो एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दुकान पे नहीं आए हैं, ये क्या है? घर ले गया है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक के क्रेडिट में लिखे ये 3000। समझ आई? एक एंट्री और करवाओ। गुड्स सोल्ड टू राम बाय कैश ₹20,000 या ₹10,000। उस पे CGST है 6%, SGST है 6%, दो टैक्स हैं। वैसे हमें जर्नल करनी नहीं चाहिए, कैश वाली एंट्री कहां जाएगी? कैश बुक। पर अगर मैं जर्नल के चैप्टर में जाके जर्नल करवाऊं तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए की है? 10,000। और सेल पे क्या वसूलोगे? टैक्स। सेल पे आउटपुट CGST 10,000 का 6% कितना हो गया? फिर क्या वसूलोगे सामने वाले से? SGST कितना? वो भी 6%, 600। 11,200 कैश आ जाएगा पॉकेट में। बोलो 11,200 कैश आ जाएगा पॉकेट में। तो क्या एंट्री करूं? कैश अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। कैश में आया 10,000 रुपए एक, 600 रुपए एक, 600 रुपए एक। बोलो कोई डाउट? 10,000 रुपए कैश सेल का आया, टैक्स का आया 600। टोटल पॉकेट में कैश कितना आया हमारे? 11,200। तो कैश आया 11,200, कैश के डेबिट में आ गया 11,200। अब देखना एक और एंट्री लास्ट। गुड्स परचेज MRP 25,000। सामान का MRP कितना है? 25। उस पे ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ट्रेड डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं होती, आपको पता है, उड़ा दो। वो तो फालतू लिख के कम कर दिए जाते हैं। लेकिन उस पे कैश डिस्काउंट भी है 10%। क्या है? कैश डिस्काउंट। CGST 5%, SGST 5% करवाओ। ये कुछ नहीं बोला किससे खरीदा है, तो ये कैश ही खरीदा मानना है। पहले मुझे बताओ MRP परचेज की कितनी है? MRP 25 लेस करो ट्रेड डिस्काउंट। 25,000 का 20% कितना हो गया? 5,000। सही मायने में नेट परचेज कितने की है? 20। लेकिन वो बंदा अभी दे देगा तो उसे क्या दे देंगे? सीडी, मतलब कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट? 10%। कितने रुपए? 2,000। कितना रह गया? 18। इस पे आप CGST इनपुट पे करोगे कितना? 18,000 का 5% कितने रुपए? 900। और इसी पे इनपुट SGST पे करोगे कितना? 900। टोटल पेमेंट कितनी करोगे कैश? आप दोगे 19,800। मुझे जर्नल करवाओ, क्या करूं? परचेज अकाउंट डेबिट नेट कितने की? 20। परचेज में तो 20 ही जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते हम कहीं भी, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी नहीं लिखते। लेकिन कैश डिस्काउंट तो एक फायदा है। कितना फायदा कैश डिस्काउंट? 2,000 रुपए का फायदा। 20 के क्या देने हैं? 18। 2,000 का फायदा।
लेकिन साथ में क्या देना है, इनपुट सीजीएसटी, और क्या देना है, इनपुट एसजीएसटी। कितने रुपए, 900। बोलो टू कैश कितना दे देंगे, समझ गए, एंट्री बोलो, समझ गए। तो कैश कितना गया पॉकेट से, 19,800 कैश जेब से चला गया है, 19,800। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, क्या, बाय परचेज स्लैश इनपुट सीजीएसटी स्लैश इनपुट एसजीएसटी, मिला जुला के कितना कैश गया है पॉकेट से, कैश वाले कॉलम में, कैश वाले कॉलम में कितना लिख दो मिला के, 19,800। ये स्लैश लगा के लिख दिया अलग अलग लिखने की बजाय, परचेज स्लैश इनपुट सीजीएसटी स्लैश इनपुट एसजीएसटी। टोटल पॉकेट से कितना पैसा निकला, 19,800। चेक कर लो, 19,800 पॉकेट से निकला है। कैश कम हो गया, बाय परचेज स्लैश इनपुट सीजीएसटी स्लैश इनपुट एसजीएसटी। समझ आया। इस तरह से ये बढ़िया वाली कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम बनते हैं। एक दो क्वेश्चन सोल्व पढ़ाना घर से डीके गोयल, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसा करके, जिसमें एक आधा ये वाला हो कैश बैंक वाला, फिर कल आगे देखते हैं।